वेलकम बच्चों, वेलकम टू कैंपिंग। तो अब तक हमने 70 क्वेश्चन कर रखे हैं और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है ना। तो या स्टार्ट करते हैं 17 क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो सारे, है ना। और बहुत ज़्यादा इससे मेहनत लग रही है। ठीक है, तो आप भी अच्छे से इसको यूज़ कीजिए। जब मैं पढ़ता था टाइम पे अपने, तो मुझे ये चीज़ें मिली नहीं थी कहीं से। मतलब मुझे भी होता था कि कोई यार सोल्यूशन डाल दे एनओएसटी का कहीं से। उस टाइम पे इतना यूट्यूब था नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लाइक सॉल्व नहीं समझता, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी मैंने फेस की थी, तो इसी के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ मैं, और कोई मोटिव नहीं है ना। यूट्यूब से कुछ मुझे अर्निंग ऐसा होती नहीं है सच। आई एम जस्ट डूइंग, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या बोला है हमें? इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर KMnO4 एंड 1 मोलर K2Cr27 आर अलाउड टू ऑक्सीडाइज Fe2 और 3। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जो कह रहा है, बोल ये रहा है कि हमारे पास एक KMnO4 है और एक K2Cr27 है। दोनों का हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है ना। और हाँ, अगर वॉल्यूम इक्वल है, मोलिटी 1 आ रहा है, तो आपको आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला मोल का, N=M×V होता है ना। अरे फॉर्मूला मोलिटी का फॉर्मूला N/V होता है, तो यहाँ से N=M×V होगा। इसका मतलब ये है कि देखो V सबका दोनों का सेम है, दोनों KMnO4 और K2Cr27 का वॉल्यूम सेम है और मोलिटी सेम है, मतलब दोनों के मोल इक्वल यूज़ कर रहे हैं अपन। मैंने खाली बस इतना आपको बताया है अभी यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमने KMnO4 का और K2Cr27 का इक्वल मोल यूज़ किया है। क्या करने में? हाँ, तो ये बात कह रहा है आगे। ये क्या कह रहा है आगे आके? ये कह रहा है कि हमने Fe2 को ऑक्सीडाइज किया Fe+3 में, और मीडियम कौन सा है? एसिडिक। और हाँ, ये एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा फायदा हमें देता है ये कि हम इससे एनफेक्ट निकाल सकते हैं। याद रखो KMnO4 का, KMnO4 वाले केस में आपको मैंने ट्रिक बताई थी बहुत पहले वाली वीडियोज़ के अंदर, BNA करके। बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 आता है, न्यूट्रल में 3 आता है ना। न्यूट्रल में समटाइम इट यूज फेंटली बेसिक करके, तो भी एक ही बात है। मतलब न्यूट्रल लिख के नहीं देगा, अगर लिखा है फेंटली बेसिक तो भी एक ही बात है। और एसिडिक एन फैक्टर 5 आता है। क्लियर है? हमसे क्या कह रहा है ये? हमसे कह ये रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज Fe+2, ऐसा कुछ बोला है कि Fe+2 ऑक्सीडाइज ज़्यादा कहाँ पे होगा। ठीक है, ओके चलो। तो कहीं ना कहीं मुझसे पूछ ही रहा है कि किस वाले केस में। देखो, अब यहाँ पे दो केस बन रहा है हमारा। एक में क्या हो रहा है, एक में KMnO4 जो है ना, KMnO4 किससे रिएक्शन कर रहा है? वो रिएक्शन कर रहा है किससे? अपना Fe+2 से। तो ये लिया मैंने केस KMnO4 का। ठीक है, देखो याद रखो, KMnO4 हो और यहाँ पे Fe+2 है। ठीक है, हाँ याद रखो इसके अंदर कि ये हमने पहला केस लिया है। आओ चेक करते हैं इस पर क्या चल रहा है। देखो अब यहाँ समझना मेरे बात ध्यान से। मैंने इसमें बात लिखी है, वो बात ये लिखी है कि दोनों के KMnO4 और K2Cr27 के दोनों के इक्वल मोल यूज़ किए गए हैं। क्या करने में? +2 को ऑक्सीडाइज करने में। ठीक है, ओके। तो क्या होगा जब इनमें रिएक्शन कुछ होगी, मान लो इनमें रिएक्शन हुई, Fe+2 का रिएक्शन Fe+3 से हुआ, +2 से हुआ, तो क्या होगा? तो इनके इक्वल होंगे फिर। तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या होगा? इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आवर Fe+2। ठीक है, ये तो दिखा दिया मैंने आपको। अब करना कुछ नहीं है। देखो हमें इतना पता है कि इसका मोल मान लेते हैं अपन, N मान लेते हैं। ठीक है, N क्यों? अरे चलेगा, मतलब 1 लो या N लो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दोनों में इक्वल मोल खर्च हो रहे हैं। ठीक है, ओके। ये मोल हो गया। व्हाट इज N फैक्टर? N फैक्टर होता है 5। N फैक्टर कितना होता है आपका यहाँ पे? इट इज इक्वल टू 5 क्यों? बिकॉज एसिडिक मीडियम है और KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है। ओके, इक्वल टू अगर देखो यहाँ में, तो मैं मान रहा हूँ कि इस वाले केस में Fe के x मोल ऑक्सीडाइज हो गए। क्या माना मैंने? x मोल मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? मोल इंटू एन फैक्टर। यहाँ भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला पर। मोल कितना मोल ऑक्सीडाइज हुआ इस केस में? x। एंड व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर तो 2 से 3 जा रहा है, तो एन फैक्टर 1 आएगा। 1 क्यों? अरे 2 से 3 गया ना, तो 1 का चेंज आएगा, है ना। यस, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 5n आ रहा है। ठीक है, x हमारा कितना है प्यारा? इट इज इक्वल टू 5n। अब ये n क्या है? n माना है नंबर ऑफ मोल हमारा। ठीक है, और चेक करते इसमें कितना आ रहा है। किसमें? इन केस ऑफ K2Cr27। तो जब K2Cr27 रिएक्शन करेगा Fe+2 से, याद रखो देखो इसमें होता ऐसा है ना, जब K2Cr2 रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो बनता Cr+3 है ना। ये जो K2Cr27 है उसका बनेगा Cr+3। और क्या होगा? और साथ में Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा 3 में। देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है 2 रिएक्शन कर रहे हैं। कौन कौन? K2Cr27 और Fe+2। तो क्या होगा? दोनों का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो मैंने इक्वल कर दिया फिर। ओके, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्विवेलेंट का, तो हमें मोल वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मोल का जिक्र है इसके अंदर। तो क्या करेंगे?
मोल इनटू में एन फैक्टर, और यहाँ भी क्या आएगा मोल इनटू में एन फैक्टर। देखो अब दोनों में ना एक सी बात पक्की है कि बोला क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का हमने इक्वल मोल लिया है, ठीक है, तो हम इसको भी एन मान लेते हैं। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ K2 SAT 7? तो अब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ CR का वैस +6 आ रहा है और यहाँ +3 है, तो आप यहाँ से यहाँ का एन फैक्टर निकालोगे तो वो आएगा 6। 6 कैसे आएगा? तो यहाँ पे 2 CR है और चेंज कितने का आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो एन फैक्टर इज व्हाट? एन फैक्टर इज 6 और क्या होगा इक्वल टू। अब सुनो, हम ये मान लेते हैं कि इस वाले केस में जो Fe+2 बना है वो बना है वाई मोल, जैसे इस वाले केस में x था, यहाँ y आ जाएगा। और व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर इज 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पे y कितना हो रहा है? 6n बन रहा है यहाँ पे, y 6n। तो दोनों ही केस में दिख रहा है हमें साफ साफ कि y की वैल्यू और x का वैल्यू देखूँ अगर मैं, तो अगर मैं लूँ उसका रेशियो अगर लूँ, रेशियो x/y अगर लूँ मैं, तो क्या होगा आपका? ये 5n/6n होगा और 5x6। इसका मतलब ये में दिख रहा है साफ साफ कि y वाले केस में ज़्यादा बन रहा है क्या आपका Fe+2। क्लियर है? सिंपल है। पहले वाले केस में 5n मिलेगा बट दूसरे वाले में मिलेगा 6n। अगर आपको डाउट जा रहा है कि वैल्यू बड़ी कौन सी है, देखो वैसे हम दिख रहा है हमें साफ साफ y = 6n बड़ी वैल्यू है, तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आपको क्या? मोल मिलेगा किसका? Fe+2 का। क्लियर है? ओके, जल्दी से इसको देख लो अच्छे से पूरा, फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हो रहा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसमें हमें बस चेक करना होता है कि किस वाले में, जैसे यहाँ पे Fe+2 अपना हीरो है तो उसके मोल ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं। क्लियर है? ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको इसकी समझनी पड़ेगी कि जो वर्ड लिखा होता है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन अपने साथ में यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला है? नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड पूछा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपना जो हीरो है कौन है? वो है अपना MnO4 माइनस। क्लियर है? मतलब ये रिएक्शन कर रहा है, किससे कर रहा है देखते चलो। क्या बोला है? ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट। देखो फेरस ऑक्सीडेट लिखा है, बट इस फेरस, फेरस मतलब Fe+2। क्या होता है फेरस मतलब? Fe+2। याद रखें, अगर Fe+2 है इसको बोलते हैं फेरस, और जो +3 लिखा हो इसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक बातें बता दी मैंने आपको जानबूझकर ताकि पता हो आपको। और याद रखें Fe का मैक्सिमम वॉइस 3 होता है, और इसका रिएक्शन किससे हुआ है? इसका रिएक्शन हुआ है फेरस, फेरस मतलब +2, और साथ में कौन है? ऑक्सीडेट। व्हाट इज ऑक्सीडेट? इट इज C2O4 2-। हाँ, दोनों में चार्ज सेम है तो इसका सॉल्ट बनेगा, कैसा बनेगा? कंपाउंड जब फॉर्म होगा तो इट इज FeC2O4। ठीक है, ये अब इससे क्या बनेगा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मेरी बात सुनना ध्यान से यहाँ पे, बिकॉज ये चीज़ जो सिखाने वाला हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है ये। याद है कभी भी अगर ऐसा कुछ हो, मेरे पास मान लो कंपाउंड में +2 है तो ये बनता +3 है। फिर अगर मेरे पास OA है, OA, व्हाट इज OA? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K1O4, K2 SAT 7 ये सारे OA होते हैं। ये करते क्या है? कोई भी कंपाउंड को ले आएंगे, कंपाउंड के अंदर जो एटम है आपका उसको ले आएंगे मैक्सिमम OS। जैसे यहाँ पे Fe+2 है वो बन जाएगा +3, बिकॉज +3 होता है मैक्सिमम। क्लियर है? कल को मान लो बोलूँ मेरे पास मान लो यहाँ पे S सल्फर है, तो इसको अगर मैं डालूँ OA के अंदर तो मुझे मिलेगा SO4 2-। क्लियर है? कार्बन अगर लिखूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास अगर C2O4 2- है, तो अगर मैं लिखूँ इसको, अगर मान लो इसने रिएक्शन किया OA से, देखो कार्बन यहाँ पे आएगा +3 निकालोगे इसका OH तो, और अगर ये रिएक्शन कर रहा है OA से रिएक्शन तो क्या बनेगा? पक्का बनेगा CO2। फिर ठीक है, किसी से पूछना नहीं अपने को, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे ये KMnO4 ये अपना MnO4- जो है ये काम कर रहा है एज OA की तरह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पंगा होता ये है कि हम एन फैक्टर निकाल नहीं पाते। ठीक है, तो वही हमें सीखना यहाँ पे है। और हाँ, रही बात एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना आता है? इसका एन फैक्टर आता है 5, बिकॉज BNA करके ना 135, ये ट्रिक हमको पता है। एसिडिक में एन फैक्टर 5 का आता है। और ये जो Fe+2 है ना, ये Fe+2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये +2 में है, और कार्बन यहाँ +3 में होगा, निकालोगे देखो, है ना, कार्बन यहाँ किसमें? +3 में आएगा। अब ये कैसे आएगा? आपको लगेगा डाउट सर ये कैसे आ गया +2? देखो वैसे नाम से पकड़ लिया हमने यहाँ पे, और ऑक्सीडेट जो होता है, ऑक्सीडेट याद रखें, ऑक्सीडेट हमेशा बनाएगा CO2। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये Fe+2 यहाँ पे, ये आपका हो गया ऑक्सीडेट, यहाँ पे कार्बन +3 में होता है। ठीक है, तो याद रखें यहाँ से यहाँ जाने पर जो एन फैक्टर आता है वो आता है अपना 2 एन फैक्टर। कैसे आया वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ में देखो कार्बन का वजह यहाँ +3 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे तो कितने आपको कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं। कितना आ रहा है चेंज? OS का 1, तो इट एन फैक्टर इज 2। क्लियर है? तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे पास जो Fe+2 है वो बन जाएगा Fe+3, है ना। जो Fe+2 है क्या बनेगा? Fe+3, और जो C2O4 2- वो बनेगा CO2। ठीक है, बस इतना आपको बता दे बेसिक, मैंने थ्योरी के बारे में थोड़ा सा, है ना। हालांकि आप चाहो तो थोड़ी थ्योरी पढ़ के इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- में किसके इक्वल कर दूंगा मैं? इट इज इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 ये करके। याद रखें यहाँ से यहाँ जाने में एन फैक्टर कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे अपन? देखो
तो यहाँ पे दो एटम का OH चेंज हो रहा है, एक तो Fe का और एक अपना कार्बन का। तो अगर मैं निकालूँ इस वाले कंपाउंड का एन फैक्टर तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो Fe का यहाँ पे OH हो रहा है 2 से 3 बढ़ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी Fe हियर? 1 है ना, और चेंज कितने का आ रहा है? चेंज 1 का आ रहा है। तो Fe का वैसे एन फैक्टर 1 आएगा, प्लस बाजू वाला जो कार्बन एटम है उसका OH भी चेंज हो रहा है। और बताओ जल्दी से उसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कर देंगे। और कितना आ रहा है चेंज? 3 से 4 का, इट इज़ 2, सॉरी 3 से 4 का चेंज 1 का आएगा। तो अल्टीमेटली एन फैक्टर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है आपका। क्लियर है? थोड़ा आपकी समझना अच्छे से पूरा, और ये एन फैक्टर को ढंग से निकालना आना चाहिए। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला, मोल इनटू में एन फैक्टर। ओके, देखो अब देखोगे आप यहाँ पे ना, तो हमको बोला है कितना मोल यूज होगा MnO4 माइनस का, बेसिकली इसका मोल निकालना पड़ेगा। और लगाओ, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों 5 आएगा? बिकॉज एसिडिक मीडियम है। और हाँ, अगर आपको लग रहा हो सर ये कैसे आया, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में N+2 बनता है वैसे, ठीक है। अब आज जल्दी से आ जाओ इसके ऊपर, बताओ इसके मोल कितने दे रखे हैं आपको? फेरस सल्फेट कितना दिया आपको? इट इज़ 1 मोल, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। एंड व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर इज 3। क्लियर है? ओके, जल्दी देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। n इक्वल टू व्हाट? 3/5। 3/5 मतलब कि इट इज़ 0.6 मोल। तो बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? थोड़ा सा आप यहाँ पे जानना कि एन फैक्टर निकालना कैसे होता है। ओके, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, देखो हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब याद रखें इक्विवेलेंट कंसेप्ट की एक दिक्कत ये इसमें होती है कि हमें समझता नहीं फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले घूम रहे हैं मार्केट में, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका होता है मोल इंटू में एन फैक्टर, है ना। एक फॉर्मूला आपका होता है मोलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में एन फैक्टर। एक आपका फॉर्मूला होता है नॉबिलिटी इंटू वॉल्यूम करके, और एक होता है वेट बाय इक्विवेलेंट मास करके। ये 4 फॉर्मूले आपको ढंग से कायदे से याद होने चाहिए। और हाँ, लगाना कौन सा है वो हम देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्या बोला क्वेश्चन में? वेट पूछा I2 का, ठीक है। चलो, एक I2 का जिक्र किया इसने यहाँ पे, और यहाँ पे इसने एक जिक्र किसका किया? Na2H2O3 का जिक्र किया है। क्लियर है? ओके, तो क्या होगा? इनके इक्वल इक्वल कर देंगे अपन चीज़ें, हाँ, है ना। बिना कुछ सोचे समझे इनके इक्वल इक्वल कर दो। फिर अब सोचो थोड़ा सा कि किसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? किसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमें बोला है हाउ मेनी ग्राम ऑफ I2 का वेट पूछा है ना। अगर वेट पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज मोल के अंदर वेट छुपा होता है। कहाँ छुपा होता है वेट आपका? मोल के अंदर। अरे फॉर्मूला मोल का, वेट बाय मोलर मास, ठीक है। बस, तो ये हो गया मोल इंटू में। अब बताओ जल्दी से यहाँ जाने पे इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है? देखो ये 0 दिख रहा है, यहाँ -1 है, और यहाँ पे 2 I है। तो हमारे पास 2 एटम है I के, और चेंज कितने का आ रहा है? 0 से -1 का 1 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब सुने, जो बाजू वाला आपका Na2H2O3 है, इसके लिए क्या अप्लाई करें अपन? तो यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू दे रखी है नॉबिलिटी में, तो भैया हम क्या करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने को, और हाँ, इसके लिए हमें नीड नहीं निकालने की वो एन फैक्टर वेंटर को, चलेगा। नॉबिलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, काम हो गया हमारा। तो ये क्या होगा फिर आपका? इट इज़ 0.11। और हाँ, N/V कर लेंगे, ठीक है। तो मोल, हम मोल को तोड़ दिया मैंने वेट बाय मोलर मास में। बताओ क्या होता है I2 का मास? I2 का मास कितना होता है? इट इज़ 127 + 127। एक I का मास 127 होता है, ठीक है। तो कितना होगा? 127 254 होगा फिर ये, है ना। अरे भाई, एक I का मास तो कितना होता है? 127 होता है, तो कितना होगा 2 का? फिर ट्वाइस ऑफ 127, ठीक है, इंटू में 2 हो गया। और नॉर्मलिटी कितने दे रखी है आपको? यहाँ 0.11। याद रखिए एक बात, मेरी ध्यान सुने, मेरी बात सुनना ध्यान से। वॉल्यूम इसमें लीटर में चाहिए। किस में चाहिए वॉल्यूम? लीटर में। बताओ वॉल्यूम लीटर में है क्या? नहीं। कितना दिया है? 40 ml दिया है। तो क्या होगा 40 ml? फिर इट इज़ 40 बाई में 1000, 40 बाई 1000 करके। क्लियर है? अब करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको वेट निकालना है, और इसके लिए आपको लेना पड़ेगा सहायता अपने दिमाग का, या तो फिर आप कैल्सी यूज़ कर लो, बट आंसर इसका आपको लाना है, ठीक है। मैं भी अब फोन में निकाल रहा हूँ इसका आंसर में, कैल्सी में। आप चेक कर लो कितना आपका आ रहा है, और वैल्यू सारी सही है या। तो इट इज़ 0.1 इंटू में 40 इंटू 254 डिवाइड बाई में 1000 डिवाइड बाई 2। तो इसका देखोगे आंसर पे यहाँ पे, तो इट इज़ आंसर इज 0.588 ग्राम आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 11 इंटू 40 इंटू 254 डिवाइड बाई में 1000 डिवाइड बाई में 2, इट इज़ 0.558 ग्राम। वैसे 5588 ग्राम लिखा है, बट इन्होंने यहाँ पे यहीं तक लिया आंसर। आंसर इज बी। क्लियर है? आपको ये सोचना आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो जैसी वैल्यू दी है वैसा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला अपन, ठीक है। ओके, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अभी थोड़ा सा आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि H2O2 में जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आता है वो कैसे होता है। देखो, थोड़ी सी बेसिक बात करूँगा उस बारे में। देखो, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक H2O2 है,
है ना। तो यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सिंपल बता रहा हूँ थ्योरी आपको, एकदम बेसिक थ्योरी, बट आपको इसको पढ़ना पड़ेगा डीप में, बट मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीड क्या है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मुझे बोला जाए H2O2 मेरे पास अगर है, तो जो फॉर्मूला होता है मोलिटी का, किसका, H2O2 का, वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड 11.2। क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय में 11.2, ये फॉर्मूला इसका होता है। क्लियर है, व्हाट इज वी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वैसे हमारा आंसर ऐसे आ जाने वाला है। और हाँ, रही बात अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो H2O2 जो हमारे पास यहाँ पे है ना, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है H2O है, और बन रहा है यहाँ पे O2। कोफिशिएंट यूज़ नहीं करते मैन फैक्टर निकालते वक्त। वैसे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कैसे, कैसे ये है भाई, यहाँ कोई इसका OS -1 आएगा, यहाँ -2, यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ देखोगे तो इस एटम का OS घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो ऐसे केस में जो एन फैक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं अपन, वो निकालते हैं अपन यहाँ से यहाँ का एन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ का एन फैक्टर, और ये मान लो N2 है, तो इसी का लेना है क्या आपको, मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ऐड कर दो। क्लियर, क्या कह रहा हूँ मैं, इसी का जो एन फैक्टर है उसे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, ओके। अब जल्दी देखो यहाँ पे, देखो अब देखो कि यहाँ से यहाँ जाने पे ऑप्शन का OS चेंज हो रहा है, और चेंज कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 यहाँ दे रखा है मैं, है ना। तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ 2। दो ऑप्शन हमारे पास है, और चेंज कितने का आ रहा है, चेंज 1 का आ रहा है। तो N1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इनटू में अगर बात करूँ मैं बाजू वाले नीचे वाले के लिए, तो देखो यहाँ पे सेम कहानी है। दो हमारे पास यहाँ पे दो हमारे पास ऑक्सीजन आइटम है, और चेंज कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो ये कितना हो गया फिर आपका, ये हो गया 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2। तो अल्टीमेटली व्हाट इज एन फैक्टर 1 आ रहा है। ध्यान रखें, अगर H2O2 है, अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है तो उसका एन फैक्टर 1 आता है। इसे आप याद करिए, ठीक है। निकालने बैठो टाइम जाएगा उसमें। क्लियर है। अब एन फैक्टर क्यों निकाला मैंने बता रहा हूँ मैं, बिकॉज ये वाला हमें यहाँ पे उन्होंने बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितना आ रहा है, 5.63 आ रहा है। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, निकाला मैंने मोलिटी यहाँ पहले। तो देखो पहला कर्तव्य आपका है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलिटी निकालना। क्या निकालना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्या, मोलिटी। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 5.6। ठीक है, ऐसे लिख के देगा आपको 5.6, समझ जाना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है आपको। नीचे 11.2 आएगा, तो व्हाट इज मोलिटी, मोलिटी हाफ आ रही है। अब मेरे पास सुनिए ध्यान से, यहाँ पे देखो मुझे मोलिटी पता है, मुझे नॉमिलिटी निकालना है। तो इनका रिश्ता क्या होता है नॉमिलिटी मोलिटी का, वो होता है नमन करके। सिंपल बेसिक फॉर्मूला है नमन करके, N = M × N। व्हाट इज नॉमिलिटी, वो निकालना है हमको, ठीक है। और व्हाट इज मोलिटी, हाफ। व्हाट इज एन फैक्टर, वैसे यहाँ पे H2O2 काम कर रहा है एज ऐसा मतलब वो काम कर रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन की तरह। तो इस केस में एन फैक्टर हमारा 1 आ गया, दिखाया मैंने कैसा है आपको। तो यह कितना आ गया, हाफ नॉर्मल आएगा इसका आंसर, मतलब कि इट इज इक्वल टू 0.5 नॉर्मल। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे एक बात सीखी है, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2। फिर क्या किया हमने, सिंपल निकाली मोलिटी, और एन फैक्टर वाला केस हमने सीखा यहाँ पे, है ना। और क्या किया, लगा दिया फॉर्मूला नमन करके। नमन मतलब कि एन मतलब नॉमिलिटी, एम मतलब मोलिटी, एन मतलब एन फैक्टर, ठीक है। इसको इंटू कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपका आंसर आएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन वैसा ही एनएसटी का। और हालांकि ये भी ऐसा कर दिया है कि मेंस के सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा आजकल, वो मतलब मेंस में ही निकाल दिया है टॉपिक को। 2 टॉपिक होते हैं वैसे, एक ओलियम का टॉपिक आएगा, इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, आ गया कि आपको ओलियम के ऊपर, ओलियम क्या होता है वो सब चीज़ें हैं, और एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर। दोनों टॉपिक को एग्जाम से निकाल दिया गया है मेन्स के सिलेबस से, ठीक है। एडवांस मैथ्स था वैसे, बट मेन्स में निकाल दिया गया है, ठीक है। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोला है, आ वॉल्यूम ऑफ 100 ml, है ना, आ वॉल्यूम ऑफ 100 ml H2O2 इज ऑक्सीडाइज। तो हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन की बात कर दी है इसने, बोला है एक बर्तन है, तो बनाओ एक बर्तन जल्दी से। एक बर्तन है, ये रहा वो बर्तन। ये बर्तन क्या है, ये बर्तन 100 ml का बर्तन है, ये 100 ml का है। और हाँ, इसकी जो मोलिटी कुछ दी नहीं है, बोला नहीं कुछ नहीं है इसके बारे में, तो छोड़ दो। पर ऐसा वॉल्यूम दिया है आपको, वॉल्यूम कितना दिया आपको यहाँ पे, 100 ml दिया है। इसकी मोलिटी कुछ जिक्र नहीं, छोड़ दो। हर सॉल्यूशन जो दिया होता है आपको सोचना चाहिए कि उसका व्हाट इज कंसंट्रेशन, उसका मोलिटी क्या है। पर बोला है तो शांत रहो यहाँ पे, ठीक है। और ये किसका सोल्यूशन है, H2O2 का। क्या लिखा है, इज ऑक्सीडाइज बाय। अब हमने क्या किया, इसको उन्होंने रिएक्शन किया है। इसका रिएक्शन किससे कराया उन्होंने, रिएक्शन इसका रिएक्शन किससे कराया है, वो कराया KMnO4 से। किससे रिएक्शन उन्होंने कराया है, KMnO4 से। और इसका वॉल्यूम कितना दिया आपको यहाँ पे, इसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, और मोलिटी कितनी है इसकी यहाँ पे 1। अब मेरी बात सुने ध्यान से, मेरी बात सुने ध्यान से। वो H2O2 जो होता है H2O2, इसका एन फैक्टर आता है 2। अगर आपके पास मान लो ये रिड्यूस हो रहा है,
मतलब H2 अगर रिड्यूस हो तो भी N-2 आता है, और ऑक्सीडाइज हो तो भी 2 आता है। बट अगर गलती से ये कर गया डिसप्रोपोर्शनेट तो N-फैक्टर बनाता है। कैसे हमने पीछे देखा है ना, और ये वाला आप खुद से भी निकालना चाहो तो, बिकॉज क्या होता है रिड्यूस होने पे क्या होता है, H2O2 बनाता है H2O है। आप निकाल लो इससे इसका N-फैक्टर, आंसर 2 आएगा। और इस वाले केस में अगर वो ऑक्सीडाइज हो तो क्या बनाएगा, O2 बनाता है। यहाँ पे N-फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। और लास्ट वाला केस मैंने प्रूफ कर दिया आपके लिए। ठीक है, चलो अब ये मैंने आपको बताया समझ के पूरा बताया मैंने कि ये जो लिखी कहानी यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले केस में क्या बोला है, एक 100 ml का H2O2 था, उसको हमने 100 ml 1 मोलर KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दिया। और ये कहानी किसमें चल रही है, कहानी चल रही है एसिडिक मीडियम। याद रखें, जहाँ जहाँ आपको देगा KMnO4 वो बता के देगा कौन सा मीडियम है, एसिडिक बेसिक क्या है पूरा, तो बोला ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, ओके। देखो कहीं ना कहीं मेरे को ये अननोन है, मुझे दिया नहीं है कि मेरा जो H2O2 है इसकी मोलिटी कितनी है। ठीक है, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, इसके सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा है वो, फिर हम क्या करेंगे, सोचेंगे स्टार्ट कहाँ से करें। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे जाके, वो आगे आके ये कह रहा है कि हमने एक वॉल्यूम ऑफ 100 ml ऑफ सेम H2O2 इज ऑक्सीडाइज बाय V ml ऑफ 1 मोलर इन बेसिक मीडियम। माइल्ड बेसिक मतलब याद रखो, माइल्ड बेसिक मतलब ये न्यूट्रल मीडियम है। KMnO4 में बताया था मैंने, BNA करके न्यूट्रल मीडियम था। न्यूट्रल को हम समटाइम बोलते हैं माइल्ड बेसिक मीडियम, माइल्ड बेसिक मीडियम करके। ठीक है, तो बेसिकली कहानी चल रही न्यूट्रल मीडियम के अंदर, न्यूट्रल बोल दो या ये बोल दो माइल्ड बेसिक मीडियम, हल्का सा थोड़ा सा बेसिक होता है हल्का सा। ठीक है, इसलिए माइल्ड बोलते हैं उसको, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल मीडियम है वो। अब क्या बोला है, अब ये वाले केस में बोल ये रहा है कि हमारे पास ये H2O2 है और KMnO4 है, और बोला है कि ये जो H2O2 है इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, और 100 ml और सेम है। ठीक है, बोला है कि यहाँ बोला है सेम H2O2, मतलब इसका जो मोलिटी यहाँ रहा होगा, मोलिटी हाँ ना, यहाँ पे बात लिखी उसने, इसका जो मोलिटी रहा होगा वही मोलिटी यहाँ भी यूज़ करेंगे अपन। सुनो, ये कह रहा है कि आप वो वाले जो वैल्यूज दे रखी है उससे निकालो मोलिटी। आप किसका मोलिटी निकालो, आप इस वाले सोल्यूशन का, सेम यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम देखते भी क्या है। और बोला है कि ये जो है ये जो KMnO4 जो है यहाँ पे इसका इस सेम H2O2 ने क्या किया है, V ml, मतलब इसका वॉल्यूम पता नहीं कितना है, इसको मान लो V मान लेते पता नहीं है, और बोला है कि इसका मोलिटी कितना वन दे रखा है। सुनो, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मुझे निकालना V है, तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब जैसे हम फंसेंगे हम जाएंगे ऐसे ये वाले पहले वाले केस से वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले हम देखते हैं क्या करते हैं अपन यहाँ पे। देखो सिंपल है, व्हाट इज फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, मोलिटी दे रखा है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, मोलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन-फैक्टर, एन-फैक्टर 2 आता है इसका, और यहाँ भी सेम है, मोलिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू में एन-फैक्टर। सुने, क्योंकि ये न्यूट्रल मीडियम है तो हमने पढ़ा था कि BNA करके है ना, तो 135, तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, एन-फैक्टर 3 आता है। क्लियर है, ओके। व्हाट इज मोलिटी ऑफ H2O2 पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। व्हाट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो देखा है 100 दे रखा है, और हाँ मैंने दोनों तरफ वॉल्यूम ml में लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलेगा। और यहाँ पे लीडर 2 मैंने यहाँ पे एज इट इज। अब इसकी जो मोलिटी है वो दे रखी है 1, बाद वाले केस में कितनी दे रखी है, मोलिटी 1 दे रखी है, और वॉल्यूम V हमें निकालना पड़ेगा, और ये 3। अब पंगा क्या है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 अननोन है, एक M और एक V, तो मुझे ये M निकालना पड़ेगा इस वाले केस में जाके। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं जल्दी से अपन यहाँ पे ये M निकालने के लिए थोड़ी सी क्या करते हैं मेहनत। यहाँ पे अगेन वही है, इस वाले केस से इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 क्या होगा आपका, इस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। जल्दी बताओ क्या करें, तो सिंपल है, मोलिटी निकालना है, यही इसी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे जाके। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ वॉल्यूम 100, व्हाट इज़ एन-फैक्टर 2 आता है, कभी भी H2O2 ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो एन-फैक्टर 2 आता है, किसको बताना मत। ठीक है, ओके ओके। लगा जल्दी फॉर्मूला यहाँ पे, मोलिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, वॉल्यूम इज 100 ml, और एसिड डिवाइडेड बाय एन-फैक्टर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब जल्दी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 से 100 पट गए यहाँ पे, तो व्हाट इज मोलिटी, मोलिटी यहाँ पे कितनी आएगी, 5/2 आएगी। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, 5/2 यहाँ चिपका दो, बस 5/2 यहाँ चिपका दो, तो 5/2 इंटू में 100 इंटू में 2 इक्वल टू क्या होगा, V इंटू 3। क्लियर है। यहाँ पे उसने बात लिखी थी कि ये जो दूसरा केस है न्यूट्रल मीडियम का, हमने जो H2O2 यहाँ यूज़ किया वही सेम H2O2 पहले भी यूज़ किया था, तो हमने वहाँ से निकाला कंसंट्रेशन। ठीक है, आओ जल्दी चेक करते हैं आंसर क्या है। ये इससे पट गया, ये इससे पट गया, तो आंसर कितना मिलेगा आपको, इट इज इक्वल टू 500/3।
व्हाट इज 5/3, इट इज़ 1.66 इंटू 100 कर देंगे तो इट इज 16.166.6 कुछ ऐसा कुछ आएगा इसका। ठीक है, आंसर इज बी। क्लियर है? तो इसको जल्दी से देखो अच्छे से पूरा, आप समझो। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि चल क्या रहा है पूरा। क्लियर है? आओ जल्दी से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, देखो हमसे पूछा है व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज। ये देखो एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, एक होता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बेसिकली पता हमें करना है, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन था H2O2 का, उसको रिएक्शन किससे कराया हमने, KMnO4 से। अब बोला ये है कि जब रिएक्शन हुई तो 50 ml 0.1 मोलर KMnO4 यूज हुआ 10 ml H2O2 क्या करने में, उसको करने में। अगर आपको निकालना स्ट्रेंथ तो कभी भी, हाउ टू फाइंड स्ट्रेंथ, सिंपल तरीका होता है। और यहाँ पे ये वेट और परसेंटेज पूछ रहा है वैसे, ठीक है। हाँ, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि हमें बस क्या चाहिए, अगर आपको निकालना ही है, आपको अगर निकालना हो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, सिंपल आपको निकालना पड़ेगा वेट ऑफ H2O2 कितना है और वॉल्यूम कितना है H2O2 का। और वॉल्यूम कितना दिया आपको यहाँ पे, वॉल्यूम दिया 10। याद रखें, वॉल्यूम ml में हो और वेट ग्राम में हो चलता है, चलेगा, ठीक है। तो मतलब इनका रिश्ता होता है ग्राम और ml के साथ में, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता करना है कि इस रिएक्शन में कितना H2O2 का वेट यूज हुआ है, बिकॉज वॉल्यूम मेरे पास पड़ा है ना, इट इज सिंपल वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ H2O2 यहाँ पे आता है। और दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 10 ml दे रखा है क्वेश्चन में। मेरा भी कर्तव्य मेरा क्या है, कहीं से भी H2O2 का मास निकालना, ठीक है। आओ देखते जल्दी सब, देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ दो रिएक्शन कर रहे हैं, एक तो KMnO4 रिएक्शन कर रहा है और एक H2O2 कर रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों के इक्वलेंट इक्वल कर देंगे। इक्वलेंट ऑफ H2O2 क्या होगा, इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ MnO4 माइनस। अब ये देखोगे एसिडिक मीडियम में वो एन फैक्टर 5 आ रहा है इसका। अब रही बात H2O2 की, देखोगे आप यहाँ पे H2O2 क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। H2O यहाँ क्या बन रहा है आपका, O2, और H2O यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है वैसे। तो अगर H2O अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसका एन फैक्टर 2 आता है। अब बताओ जल्दी से फॉर्मूला में कौन सा यूज करूँ। देखो क्यों ना कहीं मुझे इसके लिए इसने वैल्यू जो दे रखी है, वो वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, उसने मुझे M और V दिया है। तो आई विल यूज फॉर्मूला इक्विवेलेंट का कौन सा, MV वाला। और मुझे इसका वेट निकालना है तो मैं यहाँ यूज करूँगा फॉर्मूला कौन सा, मोल इंटू एन फैक्टर। क्लियर है? बस तो लगाओ जल्दी से फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा, मोल इंटू एन फैक्टर होगा। तो मोल इंटू में एन फैक्टर, व्हाट इज एन फैक्टर 2। यहाँ यूज करूँगा मोलिटी इंटू वॉल्यूम, व्हाट इज मोलिटी 0.1। याद रखें अगर दोनों तरफ वॉल्यूम है तो ml चल जाता है, लेकिन अगर एक तरफ मोल लिया है एक तरफ लिया है वॉल्यूम, तो भैया वॉल्यूम लीटर में करना पड़ेगा फिर। तो कितना लीटर में होगा फिर ये, इट इज़ 50 m इंटू वी किया मैंने, ठीक है, बाई में 1000 ये हो गया। और इंटू में एन फैक्टर, एम वी इंटू में एन फैक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज एन फैक्टर, एसिडिक मीडियम में 5 आएगा, ठीक है। देखो मैंने मुझे वैसे वेट निकालना तो मैंने मोल को तोड़ दिया वेट बाय मोलर मास में। व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2O2, 34 होता है। अरे भाई O2 का मास 32, H2 का 2, और इंटू में 2 कर देंगे तो क्या होगा 0.1 इंटू में 55 डिवाइड बाई 1000। बस करना कुछ नहीं है, वेट निकालना है अपने को बस खाली। वो कितना होगा 0.1 इंटू में 50 और इंटू में 5 इंटू 34 डिवाइड बाई क्या होगा 2 इंटू में 1000। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है अपने को, यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करके आंसर निकाल देना फटाफट। तो ये आएगा 0.1 इंटू में 50 इंटू 5 इंटू 34 डिवाइड बाय क्या होगा 2 डिवाइड बाय क्या होगा आपका, ये होगा 1000। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी वेट ऑफ H2O2 जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, इट इज़ 0.425 ग्राम। ठीक है, तो मुझे वेट मिल गया H2O2 का, मुझे वॉल्यूम पता है, मुझे वेट पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, सिंपल है। लगाओ फॉर्मूला परसेंटेज स्ट्रेंथ का, है ना, लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे। तो क्या होगा, वेट ऑफ H2O2 इज व्हाट, वेट ऑफ H2O2 इज 0.425 डिवाइड बाई 10 इंटू में 1000। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 4.25 आएगा। अभी आपको मैंने क्वेश्चन उठेगा एक, सर आपने ये वेट और वॉल्यूम क्यों लिया, देखो दे रखा है हमको क्वेश्चन किसमें चाहिए, वेट और वॉल्यूम, मतलब वेट ऊपर चाहिए नीचे चाहिए वॉल्यूम, किसका, H2O2 का। जिसका पूछा उसी का लेते वैल्यू अपन यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना हो तो हम उसी कंपाउंड का वॉल्यूम भी लेंगे और उसी कंपाउंड का लेंगे अपन यहाँ पे वेट भी, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे, ऐसा मत करना कि आप पूरे गाँव का ले लो वॉल्यूम आप, मतलब ये जो है KMnO4 इसका ले लिया वॉल्यूम आपने, ये गलत हो जाएगा फिर। स्ट्रेंथ निकालना हो तो उसी कंपाउंड का वेट उसी कंपाउंड का वॉल्यूम डिवाइड मल्टीप्लाई करके इंटू 100 कर दो बस, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोला है मैं यहाँ पे, इट इज़ 177 क्वेश्चन। और हाँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ढंग से हमें, बिकॉज इसमें गलती होती है बहुत बार बच्चों से। क्या बोला है, 125 ग्राम हो एक सॉलिड डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड मतलब कि वो एसिड जो कि 2H+ देगा। BCCT एक वर्ड यूज़ करते हैं हम एसिड के लिए, डाई लिखा हो तो मतलब 2H+ देने वाला एसिड।
क्या कर रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, 25 ml 0.25 मोलर BOH ट्वाइस सोल्यूशन को। ठीक है चलो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट जो होगा हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एसिड का इक्विवेलेंट किससे इक्वल कर देंगे, इक्विवेलेंट ऑफ अपने BOH ट्वाइस से। अब सुनो, मुझे कहीं ना कहीं एसिड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, कुछ वेट दिया देखा है मुझे, तो मैं अप्लाई करूँगा फॉर्मूला कौन सा, मोल वाला फॉर्मूला, कौन सा, मोल वाला। ठीक है, तो क्या होगा, मोल इंटू एन फैक्टर। अब सुनो, इस वाले केस में हमको जो वैल्यू दे रखी है क्या दे रखी है, इट इज इन मोलरिटी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू मैन फैक्टर। ठीक है, बस सिंपल ऐसे करना है। ठीक है, और मोल को तोड़ दो वेट बाय मोलर मास में, तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ डाइबेसिक एसिड, पता नहीं है ना, डाइबेसिक एसिड बोला तो क्या करेंगे उसको, हमको वैसे वही निकालना, वही है हमको निकालना, मोलर मास निकालना है वैसे डाइबेसिक एसिड का। और वेट दिया है, कितना दिया वेट आपको, 1.25। ठीक है, तो ये मोल आ गया ना, 1.25 डिवाइड मोलर मास इंटू में एसिड का एन फैक्टर कितना दे रखा है, अरे भाई डाइबेसिक बोला है, 2 H+ देने वाला एसिड, तो याद रखें एन फैक्टर क्या होता है, डाइबेसिक एसिड का 2 होता है। एक एसिड जितना H+ देता है वही उसका एन फैक्टर होता है, तो अगर वो 2 दे रहा है H+ तो डाइबेसिक होगा, उसका एन फैक्टर 2 आएगा फिर। एंड व्हाट इज मोलिटी, मोलिटी इज 0.25। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, किस पे, लीटर में लेना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ वॉल्यूम हो तो यूनिट सेम, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एक तरफ मोल लिया है एक तरफ लिया है वॉल्यूम, तब भैया आपको करना पड़ेगा लीटर में वैल्यू को। तो क्या बनेगा फिर आपका, ये बनेगा आपका 25 बाई में 1000। एंड व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर 2 आएगा। बस अब करना कुछ नहीं है, ये इससे पट गया, बस जल्दी से निकालो आंसर इसका। तो व्हाट इज आंसर, मोलिटी निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो या हमको m निकालना है, तो क्या होगा, इट इज़ 1.25,000 डिवाइड बाई 0.25 और 25। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको आप यहाँ पे, तो इट इज़ 1.25 इंटू 1000 डिवाइड बाई में 0.25 डिवाइड बाई 25। इसका आंसर आएगा कुछ 200 कुछ आने वाला है कुछ। ठीक है, आंसर इज टी। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा लीटर लेना पड़ेगा आपको। ठीक, गलती इसमें तो होती है बच्चों से, तो क्या होता है इनसे गंदा आता है थोड़ा सा और हम डर जाते हैं फिर। ठीक है, डरना नहीं है ना, बहुत इजी केमिस्ट्री पढ़ना। ओके, आओ पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे, हमें क्या दिया अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि हमने HCl लिया, H2SO4 लिया, कुछ लिया है कुछ अमाउंट में, और तीनों को मिक्स कर दिया। मतलब HCl लिया, H2SO4 लिया, हाँ अमाउंट दिया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमने लिया है बस ऐसा मान लो, और लिया चलो तीनों को मिक्स कर दिया, और वॉल्यूम जो था वॉल्यूम उसको हमने कर दिया मिलीलीटर के आसपास। मतलब ये आपको दे रखा है फाइनल वॉल्यूम, मतलब मान लो हमने 100 ग्लास प्लस में लिया, HNO3 लिया, HCl लिया, H2SO4 लिया, डाल दिया उसको एक बर्तन के अंदर, और उसका वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया बाद में। क्लियर है, क्वेश्चन का मतलब ये पूछा है व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ H+। ठीक है, सुनो देखो, नॉर्मलिटी वाले केस थोड़ा होता, इसमें होता है थोड़ा सा ना, इसमें को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 3 चीज़ें मिक्स की है, ये और ये तीनों एसिड है, तीनों क्या है, एसिड। तो क्या करेंगे आप में, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इसके अंदर हम लाएंगे फॉर्मूला कौन सा अपना, मिक्सिंग लॉ आएंगे, मिक्सिंग लॉ N1V1 प्लस N2V2 प्लस NT। देखो अगर आपका सेम नेचर है, तीनों अगर एसिड है सेम, मतलब तीनों अगर एसिड है तो ही हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, क्या होगा N3V3 इक्वल टू N इंटू में V होगा। ठीक है, अब सुनो व्हाट इज N1 पहले का, देखो मैंने सारी वैल्यूज़ को, अब यहाँ पे चारों तरफ मोल आ रहा है दोनों तरफ, तो हम वॉल्यूम आ रहा है तो हम वॉल्यूम को ml में रखेंगे। फिर व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ ये, तो ये लिखा NS से लिखा, मतलब कि ये 1 नॉर्मल लिखा है। ठीक है, कभी ऐसा कभी लिखा, कभी आ गया N नॉर्मल है, N मोलर है, तो N मतलब यहाँ 1 पक्का साइलेंट है, 1 होता है वैसे। तो ये कितना दे रखा है मुझे, 1 दे रखा है, वॉल्यूम 10 ml दे रखा है, बाजू वाला जो है उसका N/2 मतलब कि हाफ है। एंड व्हाट इज वॉल्यूम 20 प्लस N/3, तो इट इज़ 1/3 और वॉल्यूम इज 30। मुझे बोला है व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ H+ इन दिस रिलेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है चलो, और इंटू में वॉल्यूम कितना होगा अल्टीमेटली, यहाँ बच्चा गलती करता है, वॉल्यूम लिखा है साफ साफ इसने कि वॉल्यूम लास्ट में कितना हो रहा है, 1 लीटर हो रहा है, पर याद रखिए हमने इस तरफ वॉल्यूम ml में लिया, तो यहाँ लेना पड़ेगा ml में। कितना होता है 1 लीटर ml में, 1000 होता है। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा आपका, ये आएगा कुछ, देखो 2 से 2 पड़ गया, 3 से 3 पड़ गया, तो कितना होगा 10 + 10 + 10 इट इज़ 30 डिवाइड बाई में 1000। तो ये कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 3 बाई में 3n डिवाइड बाई में यहाँ पे सॉरी 3 बाई में 100 नॉर्मल आ रहा है। अब मेरे पास ध्यान से, ये जो नॉर्मलिटी निकाली अपन ने यहाँ पे, नॉर्मलिटी वो किसकी निकाली हमने यहाँ पे, वो निकाला हमने मतलब वो निकाला हमने यहाँ पे, निकाला हमने यहाँ पे एसिड्स का है। ठीक है, तो अल्टीमेटली
एसिड का अगर नॉर्मलिटी आ रहा है तो वही नॉर्मलिटी एच प्लस की भी होती है, बिकॉज एसिड में एच प्लस होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा नॉर्मलिटी एच प्लस का, वो भी कितना आएगा 3y में 100 नॉर्मल आएगा। क्लियर है, आंसर इज ए। ठीक है, आवली से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इस वाले क्वेश्चन में मैंने कहीं पे एनफेक्टेंट नहीं किया है, याद रखना कि हम इस वाले केस में नॉर्मलिटी और वॉल्यूम वाले केस में एनफेक्टेंट नहीं करते अपने यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल को पता होना चाहिए वैसे। ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं 17 क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या बोला है हमें, अगेन वही बहुत फालतू क्वेश्चन ये भी दे रखा है। बोला है 0.45 ग्राम का हमने एसिड लिया था जिसका मास 90 ग्राम था। ठीक है, चलो उन्होंने एसिड लिया है और उसका रिएक्शन किससे कराया, और न्यूट्रलाइज मतलब रिएक्शन कराया, किससे कराया 0.54 नॉर्मल के वजह से। ठीक है, चलो बोला है व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। याद रखें बेसिसिटी मतलब एनफेक्टर होता है। व्हाट इज बेसिसिटी, एनफेक्टर ऑफ एसिड। ठीक है, एक ही बात है, वैसे थोड़ा सा अलग भी होता है बट मोस्टली हम एक ही मानते हैं यहाँ पे। बेसिसिटी मतलब एनफेक्टर होता है किसका, एसिड का। तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके इक्वल कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया इक्वल हमने इक्विवेलेंट ऑफ अपना केवेज के। ठीक है, अब बताओ क्या लगाए फॉर्मूला अपन इसके लिए। बहुत सारे फॉर्मूले घूम रहे हैं मार्केट में, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे मोल वाला। क्यों, वेट दे रखा है तो क्या होगा 0.45 डिवाइड बाई में मोलर मास 90 है। व्हाट इज एन फैक्टर, तो एन फैक्टर नहीं पता ना भाई, तो ये निकालना है, छोड़ दो उसको। इक्वल टू क्या होगा, अब जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ आने पे देखो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे इसका दे रखा है नॉर्मलिटी दे रखा है, तो लाएंगे फॉर्मूला कौन सा, नॉर्मलिटी वाला। तो 0.54 इंटू में वी, वॉल्यूम इज 20। रुको, वॉल्यूम है तो 1000 ले लेंगे, है ना। उस तरह वॉल्यूम नहीं है ना, इधर वॉल्यूम है तो हम लेंगे 1000 में। यहाँ पे बस करना कुछ नहीं है, एन फैक्टर निकाल लो जैसे आप 0.54 इंटू 20 इंटू 90 डिवाइड बाई में 1000 और डिवाइड बाई में 0.45। ठीक है, तो 0.54 इंटू में 20 इंटू में 90 डिवाइड बाई में 1000 और डिवाइड बाई 0.45, ये निकालोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा आपका कुछ, इट इज़ समथिंग अबाउट 2 के आसपास कुछ आ रहा है, कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो कि बता रहा है कि आंसर जो होगा वो 2 के आसपास आने वाला, मतलब कि आंसर इज योर। ओके, ये वाला अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, क्वेश्चन में 80, तो क्या बोला है, एक 3.4 ग्राम का H2O2 का सोल्यूशन था। ठीक है, चलो बोला है कि एक ऐसा कुछ बर्तन है ना, ये सोल्यूशन है। वैसे क्या है ये सोल्यूशन, मतलब कि इसमें H2O2 भी है और कुछ और भी है। हमको कुछ और से मतलब नहीं है, हमको मतलब H2O2 से कि वो कितना है, बिकॉज कुछ कभी काम उसका होने वाला है। तो बोला है इस कंपाउंड के अंदर, ये कंपाउंड पूरा जो है, ये सैंपल पूरा 3.4 ग्राम का है। इसमें जो H2O2 है वो X% है। कितना है वो X% है। तो मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं, देखो सिंपल है। हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, परसेंटेज का, अगर आपको पता हो तो कितना इसमें H2O2 होने वाला वो निकालना चाहता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है H2O2 का परसेंटेज का, वेट ऑफ है ये, और वेट ऑफ पूरा सैंपल इंटू में 100 कर देंगे, या तो उसको वैसे करो और सिंपल करने के लिए 3.4 ग्राम में X% H2O2 है। मतलब अगर पूछूँ आपसे व्हाट इज H2O2, कितना होगा H2O2, तो इट इज X% किसका 3.4 ग्राम का, ऐसा। तो कितना आएगा आपका वेस्ट ऑफ H2O2, इट इज X बाई में 100 इंटू में 3.4। अरे हमने पता सीखा था फॉर्मूला निकालना, परसेंटेज कैसे निकालते, वही पूरा ये। कल को बोलूँ तुमको मैं कि बताओ 100 रुपये का कितना, मतलब मालूम 150 रुपये का कितना आएगा 20%, तो कैसे निकालते हो आप, 20/100 इंटू में 150 कर देते हो। वैसे ही बोला है कि X% निकालना है 3.4 का, कुछ नहीं करना है, X/100 इंटू 3.4। ठीक, आप क्या करेंगे, अब समझो ध्यान से यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। देखो इतनी बात से मैंने बता दिया, आपको बता दिया मैंने इतना करके कि इसमें कितना H2O2 है। अब बोला क्या है, ये जो सैंपल H2O2 का है इसने रिक्वायर किया x ml, मतलब जब इसकी रिएक्शन हुई KMnO4 से, तो KMnO4 का x ml खर्च हो गया, क्या करने में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने में। और मीडियम कौन सा है, एसिडिक। याद रखें KMnO4 दिया हो तो सोचना आपको ही है कि कौन सा मीडियम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसका, H2O2 का, वो क्या होगा, वो होगा इक्विवेलेंट टू अपना क्या, अपना KMnO4। और हाँ, अब बगल से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, देखो कहीं ना कहीं हमें ना H2O2 का हमें वेट दे रखा है। अरे हाँ, आप सोचोगे सर ये वेट कहाँ दिया है, ये तो x के फॉर्म में, अरे चलेगा भाई, है ना। x एक्चुअल में KMnO4 के लिए जो वॉल्यूम यूज़ किया है वो भी उसने x कुछ यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं x कटने वाला है, डरना नहीं है। ठीक है, मान लो वैल्यू दिया है आपको, तो कितना हो गया आपका वेट ऑफ H2O2, इट इज़ इक्वल टू x इंटू 3.4 डिवाइड बाई 100। तो ये इसका वेट दिया, और इस वाले केस में इसकी मोलिटी दे रखी है, पूछा है, तो अब उनको सुनना पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला ये वाला, मोल इंटू में एन फैक्टर, और यहाँ अप्लाई करेंगे मोलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में एन फैक्टर। सुने, तो मोल निकालना पड़ेगा, तो वेट दिया है कि हाँ दिया है,
बट वो एक्स फॉर्म में। अरे चलेगा भाई चलेगा, लगा दो फॉर्मूला तुम। वेट बाई व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2O 34 होता है, व्हाट इज एन फैक्टर ऑक्सीडाइज हो 2 होता है। H2O अगर ऑक्सीडाइज हो रिड्यूस हो एन फैक्टर 2 आता है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से यहाँ पे व्हाट इज मोलरिटी वही तो निकालना है। व्हाट इज वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम खर्च हुआ KMnO4 का x ml, तो हमें करना पड़ेगा लीटर में, x/1000 होगा क्या, x/1000 होगा क्या, हाँ होगा। और इनटू में व्हाट इज एन फैक्टर, अगर एसिडिक कंडीशन हो तो एन फैक्टर इज 5। अभी जो W की वैल्यू है वो लिख रहा हूँ यहाँ में, वेट है ना, वेट की वैल्यू वो क्या थी, वेट की वैल्यू इट इज x/100 और यहाँ पे आ गया 3.4। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको फिलहाल, इसीलिए देखो इतना हमने किया, समझा आपको अच्छे से पूरा। अब मैं लिख रहा हूँ वैल्यू यहाँ पे किसकी, W वेट ऑफ H2O2 की, कितना है वो x बाई में 100 इंटू 3.4 और देखो, और 34 तो पहले से था और 2 पहले से ऊपर यहाँ पे है ना। व्हाट इज मोलिटी निकालना यही है, x इंटू 5 डिवाइड बाई में क्या हो गया आपका 1000। अब मेरे पास ध्यान से यहाँ पे देखो x पढ़ के यहाँ पे, और क्या करेंगे जल्दी से अपन यहाँ पे हम निकाल लेंगे m की वैल्यू। व्हाट इज m की वैल्यू, m इज इक्वल टू वॉट 3.4 इंटू 2 इंटू में 1000 और m निकालना है ना, ये भेज दिया। और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा 5 इंटू 100 इंटू में 34। सुनो देखो ये पूरी वैल्यू पड़ गई इससे, और ये आ रहा है 2/5 आ रहा है। व्हाट इज 2/5, इट इज इक्वल टू 0.4 मोलर। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन आने वाला है हमारे पास, ये इट इज इक्वल टू 0.4, आंसर इज सी। क्लियर है, तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में अपन वहाँ देखेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।